कहानी कहती है सूर्यदेव के तेज से भी अधिक तेजस्वी था उनका महल, लेकिन उनकी पत्नी छाया, जो स्वयं बस एक परछाई थी, वो अपने पति के उस दिव्य तेज को सह नहीं पाई। उसी छाया के गर्भ से जन्मा एक पुत्र, जिसका रंग था गहरा नीला, आंखें गंभीर और तीव्र। उसका नाम रखा गया सनी। कहानी कहती है, जब सनी ने पहली बार अपनी दृष्टि सूर्यदेव पर डाली तो सूर्य का तेज मध्यम पड़ गया और उसी क्षण से दुनिया ने शनि की दृष्टि को भयावह, अशुभ और कठोर कहना शुरू कर दिया। पर वास्तव में शनिदेव के पास था न्याय और कर्म का अनुपम वरदान। वो किसी को दुख देने नहीं आते, बल्कि केवल वही दिखाते हैं जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया होता है। साढ़े साती अर्थात 7 और आधा साल का वो काल, जब शनि देव हमारी चंद्र राशि के पहले, दूसरे और तीसरे भाव से होकर गुजरते हैं। ये अवधि लगभग 7.5 वर्ष तक चलती है। जब शनि देव हमारे मानसिक और भावनात्मक ग्रह चंद्र पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तब मन, परिस्थितियां और कर्म तीनों की अग्नि परीक्षा होती है। लोग इसे दुख का समय मान लेते हैं, पर असल में ये है आत्मा की कसौटी। एक ऐसी यात्रा जो हमें भीतर से मजबूत, सजग और अधिक सत्यनिष्ठ बनाती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जब हमारे जीवन में भ्रम बढ़ जाता है, अहंकार गहरा हो जाता है या हमारे कर्म धर्म के मार्ग से भटकने लगते हैं, तभी शनिदेव आते हैं और हमें वही फल देते हैं जो हमने अपने कर्मों से बोया होता है। लेकिन एक गहरा रहस्य यहाँ छिपा है। शनिदेव का उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं, हमें जागृत करना है। जब वो हमारे जीवन से वो सब दूर कर देते हैं जिससे हम चिपके हुए थे, तब हमें एहसास होता है कि हमारा असली बल कभी बाहर नहीं था, हमेशा हमारे अंदर था। जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष चंद्र राशि में हुआ हो और जब शनि उस राशि के तीनों भाव से होकर गुजरते हैं, तब उस व्यक्ति पर 7.5 का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका असर सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होता। जिनके कर्म निर्मल होते हैं और जिनका जीवन सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से भरा होता है, उनके लिए 7.5 एक आध्यात्मिक जागृति यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बन जाती है। और जिनके कर्मों में बोझ होता है, उनके लिए ये समय कठिन अवश्य होता है, पर ये एक गहरी शुद्धिकरण यात्रा भी बन जाता है, जो उन्हें भीतर से नया रूप देती है। 7.5 के दौर में अक्सर इंसान कुछ खास अनुभवों से गुजरता है। कभी लगता है आर्थिक बोझ बढ़ गया है, कभी रिश्तों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, मन में चिंता, बेचैनी और असहजता बढ़ जाती है, जीवन में रुकावटें आने लगती है और कई बार एक गहरा अकेलापन महसूस होता है। लेकिन याद रखिए, ये सब सजा नहीं है, ये शनिदेव का सुधार, उनकी दी हुई अंतर यात्रा का हिस्सा है। जैसे शनिदेव स्वयं कह रहे हो, मैं तुम्हें दुख देने नहीं आता, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप दिखाने आता हूँ। अब हम जानेंगे कि 7.5 में क्या करना चाहिए। पहला, सत्य और ईमानदारी से जीवन जिए। शनिदेव झूठ, छल और अहंकार से दूर रहते हैं। दूसरा, शनि मंत्र का जाप करें। ओम सम शनश्चराय नमः। इस मंत्र से मन शांत होता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, हनुमान जी का स्मरण करें। हनुमान जी शनिदेव के क्रोध को शांत करते हैं और भय को दूर करते हैं। चौथा, शनिवार को दान करें। तेल, उड़द, लोहा, काला कपड़ा या अन्न, इनका दान अत्यंत शुभ माना जाता है। और पांचवा, कर्म से पीछे ना हटे। शनिदेव कर्म के देवता है। मेहनत, अनुशासन और सत्यनिष्ठा ही उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। अब जानेंगे 7.5 में किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले, झूठ बोलने से बचें, क्योंकि असत्य शनि की दृष्टि में सबसे भारी कर्म माना जाता है।
फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचे। किसी का दिल दुखाना, किसी का हक छीनना, ये सब कर्मों में बोझ जोड़ते हैं। वैसे ही गुरु, मंदिर या किसी भी पवित्र स्थान का अपमान ना करें। आध्यात्मिक स्थानों का अनादर शनि की ऊर्जा से विपरीत माना जाता है। और आलस से, घमंड और क्रोध से दूरी बनाएं। ये तीनों ही मन और कर्म को भारी बनाते हैं। याद रखिए, ये सब आदतें हमारे कर्मों का बोझ बढ़ाती है और इसी कारण साढ़े साथी का समय और भी कठिन महसूस हो सकता है। जब साढ़े साथी का काल धीरे धीरे समाप्त होता है, व्यक्ति एक नई रोशनी में जीना सीख जाता है। अब वो दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के देवता को पहचानने लगता है। शनि देव उसे विनम्रता, धैर्य और गहरी संवेदना का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कहा गया है, शनि देता देर से है, पर न्याय कभी गलत नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप इस समय साढ़े साथी की यात्रा से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, ये दौर आपको तोड़ने नहीं आया, ये आपको नया और पहले से मजबूत बनाने आया है। अपने कर्म पर भरोसा रखें और शनिदेव के न्याय पर श्रद्धा रखें। हर कठिन अंधेरी रात के पीछे छुपा होता है एक नया सवेरा, एक नया अवसर, एक नई शुरुआत। मैं हूँ काव्या और आप सुन रहे थे मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग। अगली बार हम बात करेंगे एक और रहस्यमय ग्रह योग की, जो है पितृदोष, और कैसे ये हमारे वंशानुगत कर्मों से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए शांति, विश्वास और दिव्य आशीर्वाद आपके साथ रहे। ओम हनुमते नमः।